नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम कंप्यूटर की क्लास 13 की। दोस्तों ये जो क्लास है इसके बारे में, क्लास 13 के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज जो हमारा डे है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइसेस है और कैसे कैसे काम करते हैं, इन सभी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम सीक्वेंस वाइज जानेंगे। आउटपुट डिवाइस ऐसे होते क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा बहुत पहले से बेसिक्स पता होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आप सभी को बेसिक्स से स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो आपका ये जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैंने कुछ 12 के आसपास क्लासेस पहले कंप्लीट कर दी है, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इसके साथ में कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर के टाइप्स, कंप्यूटर के एराज ये क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में बता दिया है। आज जो हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइस होते क्या है और कैसे काम करते हैं इनके बारे में चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों ये जो आज बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस, दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है, ये होते क्या है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इससे नाम से ही पता चल रहा है आउटपुट डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ ले सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का कौन सा आउटपुट, डिजायर आउटपुट प्राप्त करते हैं, वो कौन सा होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे पास में कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर की, फिर उसके बाद में बात करेंगे प्रिंटर की, उसके बाद में स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और हेडफोन। दोस्तों ये दोनों की कैटेगरी एक ही होती है और ये दोनों चीजें होती है, ये क्या होती है, हमारी इन आउटपुट डिवाइस के अंदर आती है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास में आउटपुट डिवाइस होते हैं ये कौन से होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर। हार्डवेयर डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या प्रदान करते हैं, किसी भी प्रकार की जो जानकारी होती है, डिजायर आउटपुट होती है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से ले सकते हैं। तो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। तो इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से किसी भी प्रकार के कोई भी डिजायर आउटपुट होगा वो हम ले सकते हैं। इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस थ्रू विच द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंट। मतलब कोई भी चीज जो हमें क्या करती है, रिप्रेजेंट करने की काम में आती है, मतलब हमें वही चीज आउटपुट के फॉर्म में मिल जाती है। तो वो कौन से डिवाइस होते हैं जो हमें आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यूजर्स द्वारा प्रदान की गई जानकारी को उपयोगकर्ता के समझने योग्य बनाता है। दोस्तों कोई भी चीज प्रोसेसिंग होती है, हमने इनपुट में रॉ मटेरियल्स देते हैं और फिर वही चीज हमारे पास में प्रोसेस होने के बाद हमें कहाँ मिलती है, आउटपुट में। तो यही जो आउटपुट डिवाइसेस है इसके माध्यम से हमारे पास में चीजें क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यही चीज जो होती है वो किसमें आ जाती है, हमारे आउटपुट डिवाइस। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं हमारे पास में। पहला जो एग्जांपल है वो है मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और प्रिंटर। दोस्तों ये जो सारे के सारे हैं हमारे कौन से आउटपुट डिवाइस। अब जो बात करने वाले हैं इंडिविजुअल, इन सबकी एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में आने वाले हैं ये क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इनके नाम से ही पता चलता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस मतलब ऐसा आउटपुट डिवाइस होगा जिसके माध्यम से हमें हार्ड के रूप में कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। इसका मतलब सारी की सारी जो भी चीजें होगी वो हमारे पास में कहाँ पर होगी, वर्चुअल फॉर्म में होगी। तो यही चीज जो होती है हमारी कौन सी होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और जैसा इसका सेकंड है वो क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। दोस्तों ये जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है ये क्या होते हैं, यहाँ से हमें हार्ड कॉपी में मिलती है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी डेटा मिलेगा जो कौन से फॉर्म में मिलेगा, प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। तो इस टाइप्स की जो डेटा मिलेंगे हमें वो किस में मिलेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर। सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आउटपुट के तौर पे हमें आवाज के रूप में दिया गया होता है, या फिर कोई भी आउटपुट या कोई इमेज हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, इस टाइप की जितनी भी चीजें जो हमें सॉफ्ट में चाहिए, मतलब जिसका कोई भी डिजिटल फॉर्म हो, तो कोई पीज हो गया, कोई पीडीएफ हो गया। तो ये जो सारी की सारी चीजें होती है ये इसके अंदर होती है, हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर हम कोई भी चीज जो लेंगे वो कौन सी फॉर्म में लेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में। कौन सी, प्रिंटेड फॉर्म। मतलब प्रिंटेड फॉर्म का मतलब हमें कोई भी पेपर वगैरह हो गया या कोई फोटो हो गई जो हमें प्रिंट करने के बाद में मिलती है, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो किसमें दी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आती है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मॉनिटर की। दोस्तों ये जो मॉनिटर होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सामने एक डिस्प्ले होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जो कोई भी चीज होती है वही चीज हमें कहाँ दिखाई देती है, डिस्प्ले पे दिखाई देती है। और यही डिस्प्ले हमारा क्या होता है, मॉनिटर।
मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस है जो आउटपुट के रूप में टेक्स्ट और ग्राफिक्स को उत्पन्न करता है। मतलब हम जो मॉनिटर के ऊपर देखते हैं वो सारे के सारे किसके माध्यम से देखते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक की फॉर्म में देखते हैं। और कहाँ देखते हैं, मॉनिटर के ऊपर। यह हमारे कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइस है और यही जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये जो होता है हमारा कौन सा होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर को डिस्प्ले डिवाइस या फिर स्क्रीन या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो मॉनिटर के तीन नाम कौन कौन से हैं हमारे, डिस्प्ले डिवाइस, स्क्रीन एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से हम इसको जानते हैं। डिस्प्ले डिवाइस के आकार उनके अलग अलग होते हैं, मतलब उसकी जो डायगोनल शेप है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी जो साइज होती है उसको मेजर करते हैं। मतलब किसकी, हमारे डिस्प्ले की कौन सी साइज मेजर करते हैं, डायगोनल शेप के द्वारा हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हम जो बात करते हैं मॉनिटर, मॉनिटर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम जान लेंगे। दोस्तों मॉनिटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है हमारा CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कौन सा, कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों ये जो मॉनिटर है हमारे पहले के टाइम पे चलते थे, जैसे इस टाइप से हमारे पास में कोई मॉनिटर है और उसका जो साइज है वो क्या होता था, पीछे से बड़े की तरफ होता था। तो यही इस टाइप के जो मॉनिटर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे CRT मॉनिटर होते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बीम लगी हुई होती है और यही जो इलेक्ट्रिक बीम है इसके अंदर क्या होता था, हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती थी और इसी के माध्यम से हमारे यहाँ पे जो होते थे वो क्या बनते थे, इमेज बनते थे। तो ये जो चीज होती थी वो किसमें होती थी, CRT मॉनिटर्स के अंदर होती थी। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक बीम लगी हुई होती थी। CRT मॉनिटर कौन से होते हैं, CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। इस टाइप के जो मॉनिटर होते हैं वो हमें इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो CRT मॉनिटर में क्या लगी हुई होती है, एक वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है, वैक्यूम ट्यूब, जिसका उपयोग करके कंप्यूटर में क्या होती है, स्क्रीन का प्रदर्शन करते हैं। तो इसके माध्यम से हमारे ऊपर क्या होता है, स्क्रीन दिखाई देती है। और ये जो मेड बनी हुई होती है वो किससे बनी हुई होती है, फास्फोरस से बनी हुई होती है। तो ये इस टाइप की जो डिस्प्ले होती है वो कौन सी होती है, CRT मॉनिटर। दोस्तों ये कौन सा मॉनिटर है, CRT मॉनिटर। ये है जो हमारे फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर आते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो इस टाइप्स की जो मॉनिटर है वो फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंदर आते हैं। और ये जो है ये हमारे नए जो मॉनिटर्स चल रहे हैं वो है। इसके बाद में TFT। दोस्तों ये जो TFT मॉनिटर होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर फिल्म ट्रांजिस्टर, मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इनका नाम होता है। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ये कौन से मॉनिटर होते हैं, हमारे TFT मॉनिटर होते हैं। तो इस टाइप के जो TFT मॉनिटर होते हैं इससे हमें क्या करते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। मतलब ये आकार में क्या होगी, छोटी होगी और पतली होगी। तो इस टाइप के जो भी मॉनिटर होंगे ये क्या होते हैं, हमारे TFT भी होते हैं। कौन से, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें हम फ्लैट पैनल मॉनिटर कहते हैं। और यही क्या होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले के नाम से भी जाने जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूज करते हैं और विजुअल कंटेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसके अंदर हमें टेक्स्ट और इमेज भी दिखाई देती है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं ये कब किसने बनाया था, 1962 के अंदर फिल्म ट्रांजिस्टर, मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहले ये दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होता है LED और एक होती है L। तो ये जो होती है हमारी क्या होती है, LED और LCD। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं LCD के बारे में। दोस्तों ये जो LCD होती है वो किसके ऊपर होती है, TFT के ऊपर बेस होती है, मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के ऊपर आधारित होती है। ये जो है 1968 के अंदर इसके बारे में पता कर लिया था। RCA की जो प्रयोगशालाएं थी वहां पे हमने क्या कर लिया था, इसको डिस्कवर कर लिया था। तो RCA लेबोरेटरीज में इसको 1968 में बर्नार्ड जे लेचनर ने इसको बना लिया था। इसी के बाद में LCD एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम लिक्विड क्रिस्टल के अणुओं की तरह हम इसको क्या करते हैं, एक प्रॉपर मैनर के अंदर सेट करते हैं और उसी के बाद में हम क्या कर लेते हैं, इसकी एक डिस्प्ले बना लेते हैं। तो यही क्या कहलाती है, हमारी LCD कहलाती है, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका नाम कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको एक बार स्टार मार्क कर लें। ऐसे ही हमारे पास में LED होती है। LED जो होती है वो क्या होती है, हमारी लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होती है, LED होती है। लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से हम किसको जानते हैं, LED को जानते हैं। ये 1968 के अंदर इसको भी क्या कर लिया गया था, डिस्कवर कर लिया गया था। ऐसे ही हमारे पास में GPD होती है जो क्या होती है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। इस टाइप की जो डिस्प्ले होती है वो आकार में थोड़ी बड़ी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर। दोस्तों ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर है ये क्या होते हैं इसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले
रेजुलेशन ऑफ स्क्रीन। दोस्तों ये जो रेजुलेशन ऑफ स्क्रीन होती है ये क्या होता है? रेजुलेशन ऑफ स्क्रीन डिस्प्ले जो डिवाइस होती है उस पर दिखाई देने वाली तस्वीर को स्पष्टता रूप पर किस पे डिपेंड होती है? मतलब हमारी जो कंप्यूटर के अंदर जितने ज्यादा हमारे क्या होंगे रेजुलेशन और पिक्सल्स होंगे उतनी ही अच्छी हमें क्या होगी इमेज क्लियर दिखाई देगी। कहाँ पे? हमारे मॉनिटर के ऊपर। तो यही क्या होती है हमारी, और ये जो है डॉट पर इंच के अंदर मेजर की जाती है। तो रेजुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डीपीआई के अंदर। तो ये जो डीपीआई है इसके ऊपर कौन डिपेंड करता है? हमारा रेजुलेशन डिपेंड करता है। और इसी के माध्यम से डॉट पर इंच के माध्यम से हम इसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। रेजुलेशन जितना अधिक होगा चित्र उतना ही साफ होगा। तो जो भी कोई भी हमारी इमेज या वीडियो या फिर कोई भी टेक्स्ट वगैरह हमें यहाँ पे देखना होता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी रेजुलेशन पे। दोस्तों इस टाइप से आपने रेजुलेशन देखे होंगे 800 मल्टीप्लाई बाई 600, ऐसे ही 1024 मल्टीप्लाई बाई 768। तो ये जो चीजें होती है ये क्या होती है हमारी रेजुलेशन के अंदर आती है। कौन से? कंप्यूटर की जो रेजुलेशन होती है उसके अंदर। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे रिफ्रेश रेट की। दोस्तों ये जो मॉनिटर में रिफ्रेश रेट होती है ये क्या होती है? दोस्तों हमारे कभी भी कोई भी डिस्प्ले होती है उसके ऊपर हमें हर बार अलग अलग डायग्राम या अलग अलग इमेज दिखाई देती है। तो वही जो इमेज होती है वो किस स्पीड से हमारी जो डिस्प्ले के ऊपर चेंज होती है वही क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्ले रेट कहलाती है। रिफ्रेश रेट, तो ये जो रिफ्रेश रेट होती है इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है? रिफ्रेश रेट होती है। मतलब हमारी जो डिस्प्ले होती है वो क्या करती है? रिफ्रेश करने का काम करती है। रिफ्रेश रेट के आधार पर हमें डिस्प्ले पर दिखाई देने वाली छवि के ऊपर नीचे और दाएं बाएं से बनाए गए को हम क्या कर सकते हैं? मिटाया जा सकता है और ताजा दर को क्या कर सकते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। तो इसकी जो रेटिंग होती है रिफ्रेश रेट होती है उसको किस में मेजर करते हैं? हम हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो पिक्सल्स की बात करते हैं। पिक्सल्स क्या होती है? मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सभी जो तस्वीरें होती है कई छोटे छोटे डॉट्स के अंदर होते हैं। इनसे बनी हुई डॉट्स को क्या बोलते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। तो ये जो जितने ज्यादा पिक्सल्स हमारी एक इमेज में होंगे उतनी ही अच्छी हमारी क्या होगी? इमेज की क्वालिटी होगी। तो यही क्या होती है? रेजुलेशन के अंदर आती है और इसी को हम क्या करते हैं? रेजुलेशन के अंदर काउंट किया जाता है। तो स्क्रीन का रेजुलेशन होता है वो किसमें काउंट करते हैं? पिक्सल्स के अंदर काउंट करते हैं। तो इस टाइप से हमारी कोई भी इमेज होगी उसके अंदर सबसे ज्यादा ये जितने ज्यादा क्या होंगे हमारे रेजुलेशन होंगे और पिक्सल्स होंगे। तो जितने अच्छे पिक्सल्स होंगे उतनी ही अच्छी हमारी क्या होगी? इमेज की क्वालिटी दिखेगी। तो ये जो चीज होती है वो किसमें होती है? हमारे पिक्सल्स के अंदर होती है। इसके बाद में मॉनिटर का जो रेशो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशो होता है वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो यही जो चीज होती है वो इसके अंदर होती है। तो यही क्या कहलाती है? हमारी एस्पेक्ट रेशो कहलाता है। और इसी के अंदर रेस्पॉन्स टाइम, मतलब पिक्सल्स द्वारा एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में जितना टाइम लगने वाला होता है वही क्या कहलाता है? इसका हमारा रेस्पॉन्स टाइम। हमारा जो कंप्यूटर है वो कितने टाइम के अंदर क्या करता है? रेस्पॉन्स करता है। मतलब हमारी एक इमेज को चेंज करने के अंदर कितना टाइम लगता है, कितना कलर्स उसमें चेंजेस हो रही हैं, ये जो सारी की सारी चीजें होती है वो किसके माध्यम से होती है? रेस्पॉन्स टाइम के माध्यम से होती है। इसलिए इसको किस में काउंट करते हैं? रिस्पॉन्स टाइम में। तो ये जो चीज है ये किसकी है? हमारी डिस्प्ले की। इसी के अंदर हम बात करते हैं, इसमें बताया गया है कि क्या मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीर कैसे बनती है। तो दोस्तों ये जो मॉनिटर के ऊपर दिखने वाली जो तस्वीर है इंट्रालेंसिंग के माध्यम से हमें कहाँ पे दिखती है? उसके विपरीत जो रेखाएं होती है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है, जिसके माध्यम से हमें क्या होता है? चीजें हमें डिस्प्ले पर शो होती है। ऐसे ही हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो क्या है? बिट मैपिंग। दोस्तों ये जो बिट मैपिंग है ये क्या होते हैं? डिजिटल टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले वगैरह को हमारे एक साथ क्या करता है? प्रदर्शित करने को काम करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है। तो यही जो चीज होती है ये क्या होती है? बिट मैपिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मॉनिटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट और पिक्चर को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए बिट मैपिंग का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी इमेज है, यहाँ पे हमने इमेज बना दी और इसी पे मैंने ABCD इस टाइप से कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, तो इसको लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिट मैपिंग का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में डिस्प्ले के तौर पे हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की। ये जो प्रोजेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं इसके बारे में बात। दोस्तों प्रोजेक्टर भी हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों जैसे हमारा मॉनिटर भी एक क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे ही हमारे पास में भी ये भी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो जब कभी भी हमारी ये एक क्या होती है? छवि के माध्यम से हम क्या करते हैं? एक बड़ी तरह की स्क्रीन होती है जिसे प्रोजेक्टर कहते हैं। जैसे एक सफेद स्क्रीन या फिर दीवार, इस टाइप से हमारे पास में क्या होती है? एक पर्दा होता है जिसके ऊपर हम प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या करते हैं? कोई भी जो डायग्राम की कोई डिस्प्ले होती है उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे दिखाने का काम करते हैं। तो ये जो चीज होती है वो किसके माध्यम से होती है? हमारे प्रोजेक्टर के माध्यम से। ये DLP
डीएलपी क्या होता है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड होता है। ये जो टेक्नोलॉजी होती है डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ये इसी के अंदर काउंट की जाती है। तो ये जो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है ये इसी के माध्यम से होती है, प्रोजेक्टर के माध्यम से। प्रोजेक्टर हमारा दिखने में इस टाइप से होता है और इसके लिए हम एक पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ये क्या करता है, एक इमेज को बनाने का काम करता है। जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रही है उस टाइप की जो इमेज होती है वो कहाँ पे शो होती है हमें, यहाँ पे पर्दे के ऊपर। तो यही जो पार्ट होता है ये किसका होता है, प्रोजेक्टर का होता है। प्रोजेक्टर का उपयोग बड़े समूह को व्याख्यान करने के लिए, मतलब लेक्चर्स वगैरह को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का। सिनेमा घरों में भी हम किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इसी प्रकार जो टेलीविजन वगैरह होते हैं उसमें मॉनिटर के विकल्प के रूप में, मतलब जहाँ कहीं पे हमारे पास में क्या नहीं होता, टेलीविजन नहीं होता, मॉनिटर नहीं होता, वहां पे हम ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर लेते हैं। जिसके माध्यम से हमारी जो कोई भी चीजें हैं वो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर के ऊपर क्या दिखाई देती है, इस पर्दे पे दिखाई देती है, और ये हमारे लिए क्या होती है, आसानी से दिखाई दे सकती है। प्लॉटर यूज फॉर द पंचिंग, तो ऐसे ही ये क्या होता है, पंचिंग वगैरह की ग्राफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में जो आउटपुट डिवाइस है वो उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस से हमने आज जो बात कर ली, मॉनिटर के बारे में बात कर ली, ऐसे ही हमने किसके बारे में बात कर ली, और प्रोजेक्टर के बारे में। ये जो दोनों के दोनों ही कौन से आउटपुट डिवाइस है, हमारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डिस्प्ले के अंदर। ये जो डिस्प्ले होती है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी इमेज होती है उसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा वो क्या देखा हमारे पास में, TFT, मतलब ट्रांजिस्टर फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, हमारे एलसीडी होता है, और एक होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये जो दोनों चीजें होती है वो इसके अंदर काउंटिंग होती है। फिर बात करते हैं सीआरटी की, कैथोड रे ट्यूब। ये जो चीज होती है इलेक्ट्रिक बीम की सिद्धांत पे काम करती है, और इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरस की बनी एक ट्यूब होती है, उसके ऊपर क्या एक इमेज बनाई दिखाई देती है। तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सीआरटी होते हैं। तो ऐसे ही हमने बात की फिर प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर क्या होते हैं, एक पर्दे के ऊपर हमें किसी भी प्रकार की इमेज या फिर कोई भी हमारा मॉनिटर होता है उसको दिखाने का काम करते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोजेक्टर। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।